जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र पढ़ने वाले हैं। इसका हम पहला चैप्टर, पहले पेपर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके आगे हम धीरे धीरे कवर करेंगे सारे चैप्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शिक्षा है, शिक्षा शास्त्र है, तो इसमें पहला ही प्रश्न हमारा आ रहा है कि शिक्षा है, शिक्षा क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, सीखने सिखाने की जो समायोजन प्रक्रिया है, यही क्या है, शिक्षा है, यही एजुकेशन है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि शिक्षा के अंग हैं, शिक्षा के कौन से अंग हैं, उपरोक्त सभी, यानी कि शिक्षक पढ़ाने वाला, बालक पढ़ने वाला और पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस होता है। तो आपका शिक्षा क्या है, बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा तीसरा प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर में मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। यह कथन किसका है, ऐसा कहने वाले कौन है कि स्वस्थ शरीर में शिक्षा का निर्माण, मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो ऐसा कहने वाले कौन है, अरस्तु, अरस्तु ने ऐसा कहा था। चौथा हमारा प्रश्न है कि मनोविज्ञान अध्ययन करता है, जो मनोविज्ञान है ये किसका अध्ययन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। बी यानी कि आपका प्राणी का व्यवहार और प्राणी के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं का मनोविज्ञान अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, या कथन किसका है, ऐसा कथन कहने वाले कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मॉर्गन। मॉर्गन ऐसा कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया, जो प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान के मुख्य रूप में किसका अध्ययन किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, अंतःकरण का, अंतःकरण का अध्ययन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मन का जो विज्ञान होता है, जो हमारी सोच का विज्ञान होता है, जो हमारी सोच का साइंस होता है, वही आपका कहलाता है मनोविज्ञान। अगला हमारा है कि यह परिभाषा किसकी है, किसने यह परिभाषा दिया कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ऐसा कहने वाले कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्किनर ने ऐसा कहा था। स्किनर ने ही ऐसा कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। हमारा अगला प्रश्न है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। जो साइकोलॉजी है, ये जो शब्द है किस भाषा से इसका उत्पन्न हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यूनानी, यूनानी भाषा से साइकोलॉजी शब्द का उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है कि मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विधायक विज्ञान जो होता है यही मनोविज्ञान होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सिगमंड फ्रायड किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है। ये किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्यवहारवाद से ये संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है कि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा की है, इन्होंने क्या बताया है। तो उन्होंने, यूनानी जो दार्शनिक है, मनोविज्ञान का परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ये आत्मा का विज्ञान है, आत्मा जो हार्ट से निकलता है उसका ये विज्ञान है, उसका ये साइंस है। अगला प्रश्न हमारा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ऐसा किसने कहा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वाटसन ने ऐसा कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला जो आपका है ये क्या कह रहा है कि जो साइकोलॉजी शब्द किससे बना है, यानी कि इसका संधि विच्छेद अगर किया जाए तो क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, साइको और लॉज, ये मिलकर साइकोलॉजी बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने कहा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ऐसा कहने वाले कौन है। तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डेकार्टे, डेकार्टे ने ऐसा कहा था। अगला हमारा प्रश्न है कि, यानी कि 17 नंबर का, कि विलहेलम वुंड के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जो विलहेलम वुंड हैं इनके आधार पर मनोविज्ञान का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सभी तरह की अनुभूतियों से
विल्हेल्म वुंड ने ऐसा कहा था कि मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले किसने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, तो चलिए देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, जेम्स सली। अगला प्रश्न हमारा है कि लोगस, लोगस का अर्थ विचार विमर्श और साइकी, साइकी जो है आपका अर्थ है, जो आपका लोगस है इसका अर्थ होता है विचार विमर्श, तो आपका साइकी इसका अर्थ क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आत्मा। इसका अर्थ क्या होता है, आत्मा। हमारा 20वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है, इनमें से कौन एक सत्य है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है कि मनोविज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ। जो मनोविज्ञान का अध्ययन होने लगा ये कब से प्रारंभ हुआ, तो 16वीं शताब्दी से। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि 22 नंबर का कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया। अब इस प्रकार से वह अब एक प्रकार से व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वुडवर्थ जो थे इनके ही अनुसार ये कथन कहा गया है। ये था आज का हमारा प्रश्न दोस्तों, चैप्टर 1 शिक्षा शास्त्र बीए सेकेंड ईयर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना। तो इसके आगे के चैप्टर हम जल्दी जल्दी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे हिट करिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।